नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां, भारत के प्रमुख फसल मौसम के आधार पर जो बांटे गए हैं, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, नकदी एवं बागानी फसल क्या होते हैं, सभी को आज एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, चाहे टेट की बात करें, सी टेट की बात करें या फिर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, बीटीसी, डीएलएड, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ये वीडियो सभी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांति। इससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी विद गुरुजी में। बगल में बेल आइकन की घंटी है, आप उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ। यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार एग्ज़ाम में, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों से। तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सी कृषि किससे संबंधित है। देखिएगा, इसमें हरित क्रांति, ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, ये आप लोग जान ही रहे होंगे। अगला है श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से है। अगला है नीली क्रांति, जो कि मत्स्य उत्पादन से है। अगला है दोस्तों गुलाबी क्रांति, जो कि झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला है पीली क्रांति, जो कि दलहन एवं तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर है लाल क्रांति, जो कि टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। तो ये कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां हैं। दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि गोल क्रांति। तो गोल क्रांति ये आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति जो है ये अंडे उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति दोस्तों ये गैर परंपरागत ऊर्जा से है। अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो होता है ये खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला है दोस्तों अमृत क्रांति। अमृत क्रांति ये दोस्तों नदियों को जोड़ने से संबंधित है। फिर है सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, ये फल उत्पादन या बागवानी से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन या बागवानी से। अगला है दोस्तों संपर्क क्रांति, ये लंबी दूरी से संबंधित है। दोस्तों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो ये कृषि उत्पादन को दोगुना करने से है। अभी आपने देखा कि हरित क्रांति कृषि के उत्पादन से है, लेकिन अगर सदाबहार क्रांति पूछता है तो ये कृषि उत्पादन को दोगुना करने से है। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों ये कृषि से संबंधित समग्र क्रांतियों, यानी जितने क्रांति अभी आपने इस वीडियो में अभी आप पढ़ रहे हैं, ये सभी जो क्रांतियां हैं सभी इंद्रधनुषी क्रांति से ही संबंधित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि के समग्र क्रांति से संबंधित है। इसी क्रम में अब हम देखेंगे कि कृषि के विशेष प्रकार। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कृषि के विशेष प्रकार से। आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किससे है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट उत्पादन से है। अगला है आपका पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। एक तो एपीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, एक है पीसी कल्चर। और भी कल्चर हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग IMP कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर और पीसी कल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर देखिए इसमें सेरी आ रहा है, रा इसमें आ रहा है,
इसलिए यहाँ पे रेशम कीट हो जाएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। पीसी कल्चर जो कि मछली उत्पादन से है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर जो है ये वन उत्पादन से संबंधित है। फिर है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर ये आपका अंगूर उत्पादन से है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। मेरी कल्चर है। तो मेरी कल्चर जो है ये समुद्र जीवों के उत्पादन से है। फिर है बर्मी कल्चर। बर्मी जो कल्चर है आपका ये केचुए उत्पादन से है। फिर है हर्टी कल्चर। हर्टी जो कल्चर है दोस्तों ये आपका फल उत्पादन से है। फिर है फ्लोरी कल्चर, ये आपका है फूल उत्पादन से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों इसमें अरबर्ली कल्चर। तो इस पे देखिएगा, अरबर्ली कल्चर ये वृक्षों तथा झाड़ियों के उत्पादन से संबंधित है। फिर है ओलवी कल्चर जो कि जैतून के कृषि उत्पादन से है। दोस्तों कल्चर तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ से महत्वपूर्ण जो फैक्ट पूछे जाते हैं हमने उन्हीं को इसमें शामिल किया है। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की प्रमुख फसल के बारे में। भारत की प्रमुख फसल। भारत में मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका खरीफ की फसल, फिर है दूसरा आपका रबी की फसल, फिर तीसरा आपका आता है जायद की फसल। तो इसके बारे में एक एक करके हम वर्णन करेंगे दोस्तों। और ये भारत में मौसम के आधार पर 3 फसलों को बांटा गया है, जहाँ से अक्सर प्रश्न बन ही जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें देखिएगा कि खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काटना। जो जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं खरीफ की फसल। तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। तो जून से जुलाई में, यानी जून जुलाई में ये बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऐसी फसल को क्या कहेंगे? खरीफ की फसल कहेंगे। जैसे आपका इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे आपका धान हुआ, गन्ना हुआ, कपास, जूट, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, तिलहन, मूंग, उड़द, लोबिया और अरहर। ये सभी जो फसल हैं ये सभी फसल आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि धान किस प्रकार की फसल है। तो आपके विकल्प ऐसे दिए रहेंगे कि खरीफ की फसल, रबी की फसल या फिर जायद की फसल। तो आपका हो जाएगा खरीफ की फसल के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगला है दोस्तों दूसरा नंबर रबी की फसल। तो रबी की फसल जो होता है, अब देखिए ये जो खरीफ का फसल था जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट लिया गया। तो यहीं से फिर इसकी शुरुआत हो जाएगी कि अक्टूबर नवंबर में बो करके जो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसको कहते हैं रबी की फसल। जो इस समय फसल बोई गई है दोस्तों उसको कहते हैं रबी की फसल। जैसे आपका आलू देखते होंगे खेतों में लगा होगा दोस्तों। आलू हो गया, चना हो गया, गेहूँ, मटर, सरसों, जौ, बरसीम, राई इत्यादि। ये सभी जो है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इस समय जो है आलू खेतों में लगा होगा, चना भी होगा, गेहूं भी लगा होगा, मटर भी लगा होगा, सरसों भी होगा। तो ये सभी जो फसल हैं दोस्तों ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। और ये अक्टूबर नवंबर में बो करके इसे मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है, उसी को कहते हैं रबी की फसल। आगे है दोस्तों जायद की फसल। ये फरवरी मार्च में बो करके, यानी कि फरवरी मार्च में अब जो अगला महीना जो आने वाला है दोस्तों उसमें जो है ये बोया जाएगा और इसे मई जून तक काट लिया जाएगा। इसी को कहते हैं जायद की फसल। और इसमें होता है जैसे मौसमी सब्जियां हो गई, तरबूजे हो गए, खरबूजे, खीरा, ककड़ी, पिपरमिंट, ये सभी इसमें लगाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं जायद की फसल, जो कि फरवरी मार्च में बो करके मई जून तक काट ली जाती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए दोस्तों तो अधिक से अधिक लाइक करें
और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि नकदी फसल कौन है या नकदी फसल किसे कहते हैं। तो नकदी फसल जान लीजिए दोस्तों कि जब कोई फसल व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती है तो उसे नकदी फसल कहते हैं। यानी उसे व्यापार के तौर पे बिठाया जाए किसानों के द्वारा तो उसको कहते हैं नकदी की फसल। और इसमें डायरेक्टली आपसे प्रश्न के रूप में जो फसल होते हैं उन्हीं को पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखिएगा कि आपके हैं आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, रबड़, तिलहन, चाय, जूट, मेष्टा, कहवा, दलहन, ये सभी जो होते हैं दोस्तों, ये सभी जो हैं आपके नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और नकदी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो आपका बागानी फसल है, इसमें से कुछ फसल जो है आपके बागानी के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे देख लीजिए, बागानी फसल, जब कोई फसल बागानों में लगाया जाता है तो उसे बागानी फसल कहते हैं। बागानी फसल के अंतर्गत देखिएगा जैसे चाय, कहवा, रबड़, तो ये रबड़ हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सभी जो है आपके नकदी फसल भी हैं और आपके बागानी फसल के अंतर्गत भी आते हैं। मसाले, संतरा, केला, अनानास, कटहल, आलू बुखारा, आड़ू, नाशपाती इत्यादि, ये सभी आपके बागानी फसल हैं। इसमें देखिएगा कुछ हैं जैसे चाय, कहवा, रबड़, ये तीनों आपके नकदी फसल भी हैं और आपके बागानी फसल के अंतर्गत भी आते हैं। मसाले, संतरा, केला, अनानास, कटहल, आलू बुखारा, आड़ू, नाशपाती इत्यादि, ये सभी जो है